स्टूडेंट, मैं आज क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवधारियों में प्रजनन के बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जैसा कि तुम देख रहे हो कि 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवधारियों में प्रजनन है। इसलिए सबसे पहले हमको दो बातों की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शंस क्या हैं और ऑर्गेनिज्म्स क्या हैं। ऑर्गेनिज्म्स की नॉलेज तुमने 11th क्लास की बुकलेट का फर्स्ट लेसन पढ़ करके प्राप्त कर लिया कि ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, जीवधारी क्या होते हैं। ये जो जीवधारी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जीवन होता है, लाइफ होता है, ये सजीव होते हैं, ये लिविंग्स होते हैं। तो हमारे पास ये जानकारी पहले से 11th क्लास के पढ़ाई से ये मौजूद है कि जीवधारी या ऑर्गेनिज्म्स क्या हैं, लाइफ क्या होती है, लिविंग क्या होती है। जैसे तुम 11th क्लास में फर्स्ट लेसन पढ़ करके आए हो कि लाइफ और लिविंग और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तुमने पढ़ा है कि जो जीव हैं, जो सजीव हैं, जिनमें जीवन है, इनमें 5 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। इनका जो पहला फीचर्स होता है वो वृद्धि, ग्रोथ। इनका जो दूसरा फीचर होता है वो रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इनका जो तीसरा फीचर होता है उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिज्म। इनकी जो चौथी फीचर होती है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो 5वां फीचर होता है वो कॉन्शियसनेस, सचेतता। ये 5 फंडामेंटल फीचर जिन में भी उपस्थित हों, हम उन्हें लिविंग, हम उन्हें सजीव, हम उन्हें जीवन, लाइफ, हम उन्हें जीवधारी कह सकते हैं। तो जीवधारी की मीनिंग तुमने 11th क्लास में पढ़ ली है कि जीवधारियों में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्शियसनेस, सचेतता नामक गुण पाए जाते हैं। अब हमको दूसरी बात का अध्ययन करना है कि ये जीवधारी प्रजनन कैसे करते हैं। जैसा हम 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं कि जो जीवधारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमने इसकी स्टडी कर ली। हमने मोटे तौर पर स्टडी कर ली है कि जो जीवधारी होते हैं उनकी 5 ग्रुपिंग की गई, जिन्हें हम क्रमशः मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलियम कहते हैं। ये 5 प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये जो जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ये सदैव इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रह सकते। इनको सदैव इस पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ क्रियाएं करनी होती, कुछ प्रक्रियाएं करनी होती। हम उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में आज बात करेंगे। जैसे कोई जीवधारी है, उस जीवधारी की बर्थ होती यानी जन्म होता है। वो जीवधारी जन्म लेने के पश्चात अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं संपादित करता है। उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। हम कह सकते हैं जन्म लेने से यानी बर्थ लेने से नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु का जो ड्यूरेशन होता है वो जीवधारी का लाइफ स्पान होता है। अब ये निश्चित हो गया कि जीवधारी जन्म लेते हैं, तमाम जीवन की प्रक्रियाएं पूर्ण करते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। इसलिए जीवधारी का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे, इसलिए आवश्यक है कि जीवधारी मरने से पूर्व अपने समान संतान यानी ऑफस्प्रिंग इस पृथ्वी पर छोड़ जाएं। जीवधारी ये ऑफस्प्रिंग कैसे बनाते हैं, ये संतान का निर्माण कैसे करते हैं, इस संतान के निर्माण करने की प्रक्रिया का अध्ययन हम रिप्रोडक्शन के अंतर्गत करते हैं, प्रजनन के अंतर्गत करते हैं। तो हम इस लेसन में तुमको 2 बात पढ़ाएंगे। जो पहली बात पढ़ाएंगे वो जीवधारी क्या होते हैं, जो दूसरी बात पढ़ाएंगे वो रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। यूजुअली तुमने जीवधारी पढ़ लिया है, ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया है, तो यहाँ जो बेसिकली तुम स्टडी करोगे कि जीवधारियों में प्रजनन कितने प्रकार का होता है। लेकिन अभी हमने एक बात कही कि जीवधारी का एक जीवन काल होता है, जीवधारी का एक लाइफ स्पान होता है। जीवधारी के लाइफ स्पान का संबंध उनके साइज से नहीं होता है, उनके आकार से नहीं होता है। मान लो कोई जीवधारी छोटा है तो उसका ये जरूरी नहीं कि उसका जीवन काल छोटा हो। कोई जीवधारी बड़ा है तो ये जरूरी नहीं कि उसका जीवन काल बड़ा हो। जैसे हम 2 उदाहरण तुमको बताते हैं। जो हम पहला उदाहरण तुमको बताते हैं वो पैराट का बताते हैं, और पैराट के साथ जिसका हम कंपेरिजन करते हैं वो क्रो का कंपेरिजन करते हैं। अगर हम इन दोनों प्रकार के बर्ड्स को देखें तो इनकी साइज लगभग समान है, लेकिन जो क्रो है इसकी लाइफ स्पान लगभग 15 ईयर्स की। ये जो पैराट है इसकी जो लाइफ स्पान है वो लगभग 140 वर्ष की। ये 2 उदाहरण से तुम्हारे समझ में ये बात आनी चाहिए अच्छी ढंग से कि लाइफ स्पान का संबंध, जीवन काल का संबंध
जीवधारी के आकार से, जीवधारी के साइज से नहीं होता है। हम दूसरा उदाहरण तुमको दे करके बताते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष है, जैसे पीपल का ट्री है, जैसे मैंगो का ट्री, आम का पौधा है, पीपल का पौधा है। अगर आम और पीपल के पौधे की स्टडी तुम करो, उनको ध्यान से देखो, एक पुराने आम के वृक्ष को देखो, एक पुराने पीपल के वृक्ष को देखो, तो दोनों की जो साइज है उसमें तुमको इक्वलिटी नज़र आएगी। लेकिन मैंगो आम के वृक्ष का जीवन काल 200 वर्ष का है, पीपल के वृक्ष का जीवन काल 2500 वर्ष का है। हमको कुछ जीवधारियों के जीवन काल का अध्ययन भी करना। जैसे एलिफेंट है, इस एलिफेंट का जीवन काल 75 वर्ष का है। जैसे रोज है, इस रोज का जीवन काल 10 ईयर्स का है। जैसे डॉग है, इस डॉग का जीवन काल 25 ईयर्स का है। जैसे बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का है। जैसे कोरो है, कौवा है, इसका जीवन काल 15 वर्ष का है। जैसे बनाना ट्री है, इसका जीवन काल 25 वर्ष का है। जैसे काऊ है, गाय है, इसका जीवन काल 25 वर्ष का है। जैसे पैराट है, इसका जीवन काल 140 वर्ष का है। जैसे क्रोकोडाइल है, इसका जीवन काल 60 वर्ष का है। जैसे हार्स है, इसका जीवन काल 50 वर्ष का है। जैसे फ्रूट फ्लाई है, जिसको फल मक्खी बोलते हैं, इसका जीवन काल लगभग 1 मंथ का है। राइस प्लांट, चावल का पौधा, गेहूं का पौधा, इसका जीवन काल लगभग 4 मंथ का है। टाटवाय, जिसे खचुआ कहते हैं, इसका जीवन काल 100 से 150 वर्ष का होता है। जबकि कुछ खचुआ कई हजार वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। जो बनियान टिरी है, बरगद का पौधा है, इसका जीवन काल 300 से 500 वर्षों का होता है। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन काल अलग अलग समय का होता है। अब हमको ये पता लग गया है कि जो जीवधारी होते हैं उनकी बर्थ होती है, यानी वो जन्म लेते हैं, अपनी आयु पूर्ण करते हैं, प्राकृतिक उनकी मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जो अमरत्व को प्राप्त, जिनकी मृत्यु नहीं होती। जैसे सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, इसकी मृत्यु नहीं होती। इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इसकी कोशिका, इसकी सेल डिवाइड करके ऑफ स्प्रिंग, या ऐसे कह सकते हो कि दूसरे अमीबी में परिवर्तित हो जाती। इसीलिए इसका पेरेंट का कोई अस्तित्व बचता ही नहीं। जो पेरेंट बेबी में परिवर्तित हो जाती है, जो पेरेंट है वो ऑफ स्प्रिंग में परिवर्तित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा ये अमरत्व को प्राप्त है। बाकी इस पृथ्वी पर लगभग जितने प्रकार के जीवधारी हैं वो जन्म लेते हैं, जीवन पूर्ण करते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु अवश्य होती। मृत्यु से पूर्व जीवधारी अपनी संतान इस पृथ्वी पर छोड़ता है। संतान छोड़ने के लिए, संतान बनाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए जीवधारी को प्रजनन करना, रिप्रोडक्शन करना आवश्यक होता है। तो अब रिप्रोडक्शन क्या है? हम इस रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये प्रजनन क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं ये जो प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, जैसा अभी तुमने स्टडी किया, अभी हमने तुमको बताया कि इसमें क्या होता है कि इसमें जनक होते हैं जिन्हें पेरेंट्स कहते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग, शिशु का निर्माण, वो ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो भी घटनाएं होती हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, हम उनके स्टडी को रिप्रोडक्शन, हम उनके स्टडी को प्रजनन कहते हैं। ये प्रजनन की क्रिया जीवधारियों में मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरे को लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी हमने कहा कि प्रजनन जीवों में 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब हम तुमको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यानी अलैंगिक प्रजनन क्या है और लैंगिक प्रजनन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की। सपोज कर लो ये कोई जीवधारी, इस जीवधारी ने अपने शरीर से ऑफ स्प्रिंग का निर्माण कर दिया। कैसे कर दिया हम अभी इसकी बात नहीं करते। तो कोई जीवधारी एकल जीवधारी, सिंगल पेरेंट, यूनी पेरेंट, जब ऑफ स्प्रिंग का निर्माण, जब संतति का निर्माण करता है तो इस प्रकार के प्रजनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन ये 2 जीवधारी,
एक ही जात के हैं, एक मेल है एक फीमेल है, एक नर जनक है एक मादा जनक। ये दोनों जनक कई प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जब संतति या ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करते हैं तो हम इस प्रकार के प्रजनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन सी प्रक्रियाएं होती और कौन सी प्रक्रियाएं नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी प्रक्रियाएं संपादित होती हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भिन्न करती हैं। तो सबसे पहले हम बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल पेरेंट्स होता है, इस मेल पेरेंट के बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, नर जननांग होते हैं। जो फीमेल पेरेंट होता है, इस फीमेल पेरेंट के बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन, मादा जननांग होते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस डिवीजन करती, गैमीट्स बनाती। हिंदी में इन्हें युग्मक कहते हैं। ये गैमीट मेल गैमीट होते हैं, फीमेल गैमीट होते हैं। जब ये गैमीट्स बनते हैं तो एक बहुत ही विशेष प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस डिवीजन कहते हैं। इस मियासिस डिवीजन में गैमीट के भीतर जो गुणसूत्र आते हैं, क्रोमोसोम्स आते हैं, वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। रीऑर्गेनाइज होने के कारण, पुनर्संगठित होने के कारण यह गुणसूत्र पेरेंट से, जनक से थोड़ी भिन्नता लाते हैं। ये गैमीट रीऑर्गेनाइज क्रोमोसोम्स को लेकर आपस में संयोजित होते हैं, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से संयोजन करते हैं। इनके संयोजन से एक स्पेसिफिक सेल बनती है जिसे यूग्मनज जायगोट कहते हैं। इसी जायगोट से संतति का विकास होता है। अगर इस प्रकार से प्रजनन की क्रिया संपन्न हो तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में जो संतति आती, जो ऑफ स्प्रिंग आती, उस ऑफ स्प्रिंग में कुछ ना कुछ लक्षणों में अपने पेरेंट से, अपने जनक से विभिन्नता, वेरिएशंस पाए जाते हैं। ये वेरिएशंस, ये विभिन्नताएं ही इवोल्यूशंस या जैव विकास या विकास का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। हम दूसरी बात करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल पेरेंट अलग हो, फीमेल पेरेंट अलग हो। तमाम ऐसे एग्जाम्पल इस पृथ्वी पर जीवधारियों के मिलते हैं जिसमें एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। वो इंडिविजुअल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक प्रजनन में हमेशा यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो हमेशा अपने पेरेंट की कॉपी होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का पेरेंट से वेरिएशंस नहीं आता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। गैमीट नहीं बनते हैं, गैमीट यूनियन नहीं करते हैं, जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। दिस फिगर इज ह्यूज डिफरेंशिएशन बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तृत करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन यह प्रक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।